हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करने जा रहे हैं। ये इसकी पहली क्लास है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी है। चलिए, आज ये इसकी पहली क्लास है, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके इसके आज कुछ बेसिक्स करेंगे, बेसिक्स क्वेश्चंस को करेंगे और बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे। तो चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले इसके बेसिक्स कंसेप्ट जो होते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें एक वर्ड सुना होगा आपने, सीपी, कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य ये होता क्या है? ये वो होता है जिस दाम पे हम किसी वस्तु को किसी से खरीदते हैं। ठीक है, जिस दाम पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। उस जो भी वस्तु है उसको हमने खरीदा है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे लिए होती है ये। ठीक है, अब हमने किसी को बेच दिया, या फिर ज़्यादा पे बेचा या कम पे बेचा, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, तो वो जिसको हमने बेचा, तो जिसको हम बेचेंगे ना वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और जो खरीदेगा इसको उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान ध्यान में रखिएगा, जो खरीदेगा उसके लिए तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जो हम बेचेंगे तो हमारा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते किसे हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल सी भाषा में हम सीपी और एसपी के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि भाई प्रॉफिट कहते किसे हैं? तो प्रॉफिट कहते हैं जब एसपी सीपी से बड़ा हो। जब एसपी सीपी से बड़ा हो तब होगा प्रॉफिट। लॉस कब होगा? तो जब सीपी एसपी से बड़ा हो, सीपी जो है एसपी से बड़ा हो। ठीक है, तब क्या होगा? तब होगा अपना लॉस। ठीक है, तो मैंने बताया कि सीपी और एसपी के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो जैसे कि एसपी माइनस सीपी, एसपी बड़ा है सीपी छोटा, ये किसको बताएगा? तो ये हमें प्रॉफिट को बता रहा है। ठीक है, सीपी माइनस एसपी ये किसको बताएगा? हमें, ये हमें लॉस को बता रहा है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए, अब देखिए, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो परसेंटेज है ये कैलकुलेट किस पे करते हैं? तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं हमेशा एंड हमेशा सीपी पे। सीपी पे ये डिपेंड होगा कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसी पे डिसाइड होगा ना कि किस दाम में हमने खरीदा है, फिर उस पे उससे हमने कैसे बेचा है। अगर मान लीजिए हमने 10 रुपये में खरीदा है, 12 रुपये में बेचा है, तो 2 रुपये का हमें फ़ायदा होगा। अगर हम 8 रुपये में बेच देते तो 2 रुपये की हानि हो जाती है हमारे को। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमेशा सीपी पे प्रॉफिट और लॉस जो परसेंट है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 10 रुपये है सीपी। ठीक है, 2 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है जब हमने 12 रुपये में बेचा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 100 करते हैं परसेंट निकालने के लिए, यानी कि हमें 20% का फ़ायदा हो गया है। ठीक है, लॉस अगर करते तो सेम वही था, 2 रुपये का लॉस है, 8 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का लॉस हो जाता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब जैसे कि कोई क्वेश्चन ऐसे कहे कि हमने किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा, वो 124 रुपये हमें 124 रुपये में हमने बेचा 20% लाभ पे। ठीक है, तो हमारा लाभ क्या है? 20%, 20% लाभ है, परसेंट लाभ है अपना, ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि इसको में सेलिंग प्राइस निकालना है। एसपी कितना दे रखा है? एसपी दे रखा है हमारा 240। ठीक है, अब हमारा निकालना है सीपी। सीपी हमें नहीं पता, सीपी निकालना है।
देखो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हमेशा हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो वो है कॉस्ट प्राइस। तो अपॉन ये परसेंट नीचे आ जाएगा 100। कह रहा 100 पे हमें 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है। इसको काट के हम छोटा भी कर सकते हैं या फिर यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, जिसमें आसानी हो उसमें कर सकते हैं। इसको काट के मैं छोटा भी कर सकता हूँ, ये 5 से कट जाएगा एक एक बार में, ठीक है। अब मेरा 5 हो गया सीपी, 100 को काटा है, ठीक है, और 20 को काटा, ठीक है। तो 5 हो गया सीपी, सीपी पे हमें 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमने बेचा कितने में होगा, तो 6 में बेचा होगा, 6। और एसपी कितना दे रखा हमारे अकॉर्डिंग, तो 6 आया एसपी। इसमें कितना दिया हुआ है, 240, 240। तो 5 की वैल्यू कितने की बराबर होगी, तो इसको काट देंगे 40 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200। बस सिंपल, ये है एक कंसेप्ट, ठीक है। अब चलते हैं कुछ डिस्काउंट के बारे में समझते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे होता है। अब देखिए डिस्काउंट जब भी हमेशा डिस्काउंट देगा ना, तो कॉस्ट प्राइस पे नहीं देगा, वो देता है मार्क प्राइस पे, यानी कि अंकित मूल्य। जो अंकित मूल्य होगा हमेशा डिस्काउंट उस पे होता है, और उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद फिर वो एसपी में कन्वर्ट होगा, यानी कि डिस्काउंट देगा तो वो बेचेगा डिस्काउंट दे के, ठीक है। और उससे जो प्रॉफिट होगा बेच के, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करना है, उसके बाद डिस्काउंट के बाद वो सामान को बेचेगा, फिर जो प्रॉफिट होगा उसे हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं इसको। अब देखिए डिस्काउंट के लिए क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई वस्तु है जिस पे हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट हमें 10% का हुआ, ठीक है, 10% का हमें प्रॉफिट हुआ। अब ये कह रहा है कि फिर बताओ उसका, और हाँ हमने उसको बेचा कितने में है, तो सेलिंग प्राइस, यानी कि डिस्काउंट दे के हमने बेचा कितने में है, 198 में, ठीक है। तो हमें 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हमें सीपी निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो अब ये देखिए डिस्काउंट है, डिस्काउंट 10% है, परसेंट को नीचे ले जाएंगे 100 हो जाएगा, ठीक है, एक काट देंगे। तो हमें ये पता है कि एमपी और रेशियो एसपी, ठीक है। अगर मैं 10 रुपये पे एक छूट देता हूं तो कितने में बेचूंगा, 9 रुपये में बेचूंगा, यानी 10 रुपये हमारा एमपी है। क्यों है, क्योंकि हम छूट हमेशा हमेशा एमपी पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं, ठीक है। एसपी क्या आ जाएगा, एक हमने छूट दे दिया तो 9 आ जाएगा हमारा एसपी, ठीक है। अब क्या होगा, अब कह रहा है 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, 10/100, यानी 10 रुपये प्रॉफिट किस पे होता है, तो वो होता है हमारा सीपी पे, सीपी। और प्रॉफिट के बाद हम 10 रुपये का प्रॉफिट है, 10 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट है, यानी 10 की चीज़ को हमने 11 में बेचा है, यानी ये भी सेलिंग प्राइस। तो 10 और ये कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 9 है, एसपी एसपी दोनों में कॉमन है, तो इनको हम इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 9 से ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, 11 से ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 90 रेशियो 99। 11 को करेंगे तो कितना होगा, 110 रेशियो 99। अब ये देखो दोनों जगह एसपी सेम हो गया, 99 मार्क प्राइस हो गया हमारा 110 और सीपी हो गया हमारा 90। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि हमने सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा था 198, 198 में बेचा था, तो 99 हमारा क्या आया था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा रेशियो में आया था, वहाँ एग्जैक्ट दिया हुआ था 198, दोनों बराबर कर देंगे, सेलिंग प्राइस ही है दोनों। सीपी कितना आया था हमारा, सीपी कितना आया था, तो वो आया था 90, तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 90 से 2 टाइम कट जाएगा, ये 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब। तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9, द प्रॉफिट परसेंट इज। ठीक है, अब देखिए ये है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सीपी एंड एसपी। रेशियो क्या दे रखा है, 8:9, यानी 8 रुपये में खरीदी कोई चीज, 9 रुपये में बेच दी इसने। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, सीपी पे। मैंने पहले ही बताया था, सीपी पे कैलकुलेट करेंगे इनटू 100। इसको काटो, 4 2 से 8, 4 से 25 टाइम्स में कटेगा ये, तो 25/2 क्या होगा, 12.5%। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, अमन बाइज पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 for 5 एंड सेल्स देम 5 for 6, हिज प्रॉफिट परसेंट इज। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच देता है। तो इसको हम करने के लिए दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे करेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य निकाल के, फिर एक क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकाल के, और एक पेंसिल का विक्रय मूल्य निकाल के, फिर इसको कैलकुलेट करके मतलब उसमें से माइनस करेंगे और फिर लाभ परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो और एक तरीका ऐसे है, जैसे मान लीजिए 5 रुपये में 5 रुपये, इधर रुपये में लिख देता हूँ, इधर मैं रुपये लिख देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ पेंसिल। ठीक है, तो 5 रुपये में कितने खरीदी है, ये अपना सीपी है, ये अपना एसपी है। 5 रुपये में 6 पेंसिल और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच देती है, यानी कि 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदती है और 6 रुपये में 5 बेच देती है। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों की क्वांटिटी को सेम कर देंगे। अगर दोनों की क्वांटिटी को, यानी कि दोनों की जो पेंसिल की जो क्वांटिटी है दोनों जगह सेम कर दें सीपी और एसपी में, तब हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भाई ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है ये कितना होगा। ठीक है, तो हम इसको इक्वल करते हैं इंटू 5, ऊपर वाले की गुणा नीचे इंटू 6। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना 5 × 5 25, ये तो इक्वल हो ही जाएगा 30 और 30, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये तो अपना वही हो जाएगा 30 और ये भी 30। अब ये अपना सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, ये अपना सेलिंग प्राइस है। तो 25 और 36 डिफरेंस कितने का है, तो 11 का डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। 11 का डिफरेंस है, डिफरेंस आया 11 का। और ये जो 25 है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। मैंने क्या कहा था, लाभ और हानि दोनों किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो वो है क्रय मूल्य पे अपने। तो क्रय मूल्य अपना 25 है इंटू 100। ठीक है, 25 को 4 टाइम्स, इसको काट दो 100 को 4 टाइम्स में। ठीक है, तो 11 × 4 क्या आएगा, 44% अपना क्या आएगा, लाभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है, कोकोनट मर्चेंट finds that he cost price of his cost price of 200 coconuts is the same as the selling price of 200 2500 coconuts। ठीक है,
द लॉस और गेन परसेंट इज, यानी कि कह रहा है कि नारियल विक्रेता को पता चलता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि और लाभ दोनों में से कोई एक ज्ञात, मतलब जो भी है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो परसेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यानी कि सीपी ऑफ, सीपी क्या दे रखा है, सीपी ऑफ कितना, कोकोनट्स का कितना दे रखा है, 2750। ठीक है, किसके बराबर है, तो 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो एसपी ऑफ 2500 कोकोनट्स। ठीक है, अब एसपी को इधर ले आओ इस साइड, और इसको इस साइड ले जाओ, सीपी अपोन में एसपी इक्वल टू क्या आएगा, 2500 अपोन में 2750। इसको कट कर लो, ये 10 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। अब अपना सीपी कितना है, 10, एसपी कितना आया, 11। देखो हम कैलकुलेट यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा माइनस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने काट के छोटा कर लिया। तो 10 पे 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी 11, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तभी तो 11 होगा, यानी 1 इंटू 10 इंटू 100। इसको 1 0 से 1 0 काट दो, कितना आएगा, 10% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है अ पर्सन बाइज 100 कप्स एट 10 रुपीज ईच, ऑन द वे 10 कप्स आर ब्रोकन, ही सेल्स द रिमेनिंग कप्स एट 11 रुपीज ईच, हिज लॉस परसेंट इज, यानी कह रहा 100 रुपये में 10 प्रति प्याले, मतलब एक कप का प्राइस कितना है, तो वो है 10 रुपया, और कह रहा है कि इस हिसाब से खरीदता है, और 10 प्याले उसके मतलब 10 कप टूट जाते हैं, तो शेष जो कप होते हैं उनको 11 रुपये पर कप, यानी एक कप 11 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो उसका हानि यानी कि लॉस क्या होता है वो बताना है, हानि वो भी परसेंट में। ठीक है, तो कह रहा है 100 कप 10 रुपये, 1 रुपये में एक कप का मूल्य कितना है, 10 रुपये, तो 100 कप का मूल्य कितना होगा, तो 10 इंटू 100 कितना होगा, 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, इतने होगा 100 कप का मूल्य। अब कह रहा है 100 में से 10 कप टूट जाते हैं, बचे कितने उसके पास, तो 90 कप बचे, 90 बचे, और सबको ये कितने में बेच देता है, तो 11 रुपये प्रति कप, यानी 90 कप का मूल्य कितना होगा, तो 990। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 1000 में खरीदा और 990 में बेचा, कितने का नुकसान हुआ उसे, 10 रुपये का नुकसान हो गया, किस पे हुआ, तो वो है अपने 1000 रुपये पे 10 रुपये का नुकसान हुआ इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 सब उड़ा देंगे, बचेगा कितना अपना, 1% की हानि हो जाएगी उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंट इज। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, ये मैंने पिछले अभी करा दिया था, पिछला क्वेश्चन कराया था ऐसे ही, तो सेम ही है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है by selling 144 hens, Mahesh suffered a loss equal to the selling price of 6 hens. His loss percent is, कह रहा है 144 मुर्गियों को बेचने पर 6 मुर्गियों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, 144 रुपये में बेचा है, ठीक, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है इसका, 144, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, हानि, लॉस 6। तो इसका सीपी क्या होगा, तो मैंने बताया था जब सीपी निकालना हो एसपी प्लस
SP प्लस लॉस, तो 150 रुपये अपना क्या आ जाएगा, CP। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो हानि कितना है, 6। हमेशा कैलकुलेट किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। 10 से 10, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा, 4% लॉस। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। यानी कि अ मैन बाइज 12 आर्टिकल्स फॉर 12 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1.25 पर आर्टिकल, हिज गेन परसेंटेज इज। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे। जैसे 12 वस्तुओं का मूल्य कितना है, तो 12 आर्टिकल्स जो है 12 रुपए में खरीदता है। ठीक है, तो 12 आर्टिकल्स 12 रुपए में खरीदता है, तो एक आर्टिकल का मूल्य कितना होगा, 12 आर्टिकल का मूल्य 12 रुपए, तो एक आर्टिकल का मूल्य 1 रुपया। ठीक है, अब 1.25 इस हिसाब से ये बेच देता है इसको। ठीक है, सेलिंग हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, एक आर्टिकल 1 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है 1.25 पर आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का इतना है। ठीक, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट हमारा 0.25 इतना रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 है, तो 1 पे होगा अपना। ठीक है, तो 0.25 अपोन में 100 इसलिए होगा क्योंकि ये एक नीचे एक आएगा, उसके बाद ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0, इंटू में 100, ये कटेगा, इससे 25% आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, इफ द cost price of an article is increased by 20 and selling price decreased by 15, then find what effect on whole transaction। यानी कि यदि एक वस्तु को का मूल्य 20% बढ़ जाता है और बेची गई मात्रा में 25% की कमी आ जाती है। ठीक, 20% बढ़ाया, यानी कि इसका मैंने पहले भी बता रखा है, इसका एक फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस A इंटू B अपोन में 100। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 20% बढ़ जाता है। बस यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना, जो कम होगा वो माइनस में लिखी जाएगी वैल्यू, बस इसमें और कुछ नहीं। 20% बढ़ा दिया, ये प्लस में हो गया, माइनस में वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये 15% कमी हो रही है, तो यह प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस इधर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि A इंटू बी है, तो 20 इंटू, अगर मैं प्लस लिखूं यहाँ पे प्लस लिखूं और फिर यहाँ पे -15 लिखूं, बात तो वही रहेगी, मैंने डायरेक्ट -15 यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अपोन में 100, 20 से 5 बार में ये कटेगा, 5 से 3 बार में ये कटेगा, और 20 में से 15 जाएगा 5, तो इधर मैं कर देता हूँ ऊपर ये फॉर्मूला मिटा के। तो देखिए 5, ये इधर से 20 में से 15 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3, तो 5 माइनस 3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 की वृद्धि। वृद्धि कब होगी, जब ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। जब ये नेगेटिव में आती है, अगर -2 यहाँ पे आता तो फिर 2 की कमी होती। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे तो 2 की अभी पॉजिटिव में आया तो 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि 2 इंक्रीज होगा अपना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे प्रॉफिट एंड लॉस के। आने वाले पार्ट में मैं और भी ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी है। और हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या आया। तो चलिए
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।